गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपको मेरा स्पेस क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट, कि इस समय वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका मन इस रिश्ते में है रहने को है भी या नहीं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। देखते हैं कार्ड के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। अपने पार्टनर को इस समय विजुलाइज कीजिए जैसे वो इस समय आपके साथ हो। ओके, मैं पहले आपकी एनर्जी पुल करूंगा, फिर उनकी एनर्जी पुल करूंगा, फिर देखते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओके, मेरे पास पहला कार्ड निकला है 3 ऑफ वैंड्स, साथ में कार्ड निकला है टेम्परेंस। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले आपकी एनर्जी देखूं तो यहाँ कहने के जानते क्या दिखाई दे रहा है, आप किसी जगह से एक सिचुएशन में है जहां पे आपको पता है कि आपके पार्टनर इस समय जो आपके साथ जुड़े हुए हैं ना, जुड़े हुए होने के बावजूद भी आप उनको ये नहीं बोल सकते हाँ ये मेरा अपना है। कहीं ना कहीं आप इनके साथ इमोशनली और फिजिकली इस तरीके से अटैच हो कि वो इंसान आपके साथ इतना सब कुछ बोल चुका है, इतनी बार आपसे डिटैचमेंट ले चुका है, उसके बावजूद भी आपके मन में सिर्फ यही रहता है कि यार नहीं, ये जाना नहीं चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं, आपको जब कुछ सब कुछ पता है कि ये इंसान कभी जो इसने वादे कर रखे हैं वादे शायद पूरे ना कर पाए, आपके अंदर करने के डाउट है इस चीज को लेकर। लेकिन एक चीज समझा दूं मैं आपको, आपके पार्टनर आपसे झूठ, सॉरी, लेकिन आपके पार्टनर आपसे झूठ बहुत बोलते हैं। वो इंसान मैनिपुलेट बहुत करता है बातों को। आप ये मान के चलिए, जो इनके दिल में है, जो दिमाग में है, जो जुबान पे है, तीनों चीजें हमेशा अलग रहती हैं। ये इंसान जब भी वो लगता है, जब भी वो इंसान कहीं फंसने वाला होता है ना, वो इंसान कहीं ना कहीं देखा जाए हमेशा मैनिपुलेट कर देता है। लेकिन जानते हैं उसके बावजूद भी अगर आपकी एनर्जी देखी जाए ना, आप फिर भी रुके पड़े हो। आप चाहते हो यार इंसान बस से जाना नहीं चाहिए। आपकी एनर्जी इस समय, अगर मैं करंट एनर्जी की आपकी बात करूँ ना, इस समय दोनों बीच में एक डिटैचमेंट चल रहा है, जहां पे दोनों बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचते बहुत ज्यादा रहते हो। सोचने के बावजूद एक मन में चीज होती है कि मैं सोच तो रही हूँ इस चीज को लेकर, लेकिन क्या ये इंसान मेरे से आगे तक रहेगा? अगर यही सवाल आप अपने दिल और दिमाग से पूछते हो ना, दोनों में ना आता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप इसे टिके हो जानते हैं क्यों? क्योंकि आप इसके इमोशनली इतना अटैच होना, आपको जानते क्या लगता है कि अगर मेरी जिंदगी से ये चला गया ना, फिर मेरी जिंदगी में दोबारा कोई आएगा नहीं। हो सकता है, नॉट ए बिग डील। देखो कुछ समय में हो सकता है कि जैसे कि आप थोड़ा बड़े हो, एजिड हो आप, ठीक है, और वो भी इंसान आपकी जिंदगी में, आप भी अप्रॉक्स सेम एज है, थोड़ा सा आपसे छोटा हो सकता है आप डाइवोर्स हो सकता है आप सेपरेटेड हो, ठीक है। कुछ चीज ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर आप दोनों के बीच में एक एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपको इस इंसान ने आते वो प्यार दिया है जो प्यार आप हमेशा सीख कर रहे थे। उस प्यार के भरोसे, उस फिजिकल अट्रैक्शन के भरोसे आप कहीं ना कहीं टिके पड़े, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इंटरनली लगता है कि यार मैं कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही हूँ। ये चीज मन में आती है। अगर आप किसी नॉर्मल कपल है आप दोनों, तो उसके बावजूद भी आप किसने ना आपको वादे बहुत सारे करे, वादे पूरे, आपको कहीं ना कहीं लगता है यार जो वादे इसने करे पता नहीं वादे पूरे करेगा नहीं करे, लेकिन आप फिर भी रुके पड़े हो, जैसे कुछ चीजों को ईश्वर के हाथों छोड़कर, कि जो ईश्वर का मंजूर है वो चीज होगी। लेकिन आप इसको खोने से बहुत ज्यादा डरते हो, आपके मन में इसको खोने का डर बहुत ज्यादा है। ये आपकी करंट एनर्जीज है। आपके पार्टनर की देखते हैं। ओके, साथ में कार्ड निकला है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स, साथ में कार्ड निकला है ओके 2 ऑफ कप्स। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जानते क्या दिखाता है? ये दिखाता है, देखो एक तो अगर आपके पार्टनर की बात करो ना, इसके अंदर एक एटीट्यूड का लेवल, इस लेवल भरा पड़ा है। एटीट्यूड, ईगो, डोमिनेंस, नेचर। ये इंसान हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी सबसे पहले देता है। जिस जोन में ये कंफर्ट है ना, वो काम करेगा। उसमें आपको कि कोई भी तरह की परेशानी हो, इसको कोई मतलब नहीं है उस चीज की। अगर ये कंफर्ट है तो वो काम आपको करना ही करना है। ये उस फॉर्म में रहता है। हमेशा इसने अपनी बातें हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करी है। ये ना शुरुआत में प्यार बहुत देता है आपको ये, लेकिन जब इसको लगता है ना यार नहीं ज्यादा हो रहा है, तो ये ना वहां से फिर आपको ऐसी ऐसी चीजें करना शुरू कर देता है जहां पे आपको एकदम डिटैचमेंट ले लेगा, आपको हमेशा नो कनेक्ट जोन में डाल देगा, दूसरे लोगों से बातें करना शुरू कर देगा। तो जैसे आप हो, आपके अलावा बाकी अपने किसी फ्रेंड्स लोगों से बातें करना शुरू कर देगा, अपने कुछ लड़कियों से फ्लर्ट करना शुरू कर। इससे नेचर ना कुछ ऐसा है, ये कहते हैं ना एक जगह टिक के नहीं रह पाता ये। उसके अंदर आपको यही लगता है, आप जब भी चीज से क्लैरिटी मांगने की कोशिश करो कि तुम किससे बात करो, तुम ऐसे करो, तुमने मुझसे कमिटमेंट दे रखा, तुम किसी और से बात कैसे कर सकते हो, तो वहां पे जानते हैं आपको ब्लेम करना शुरू कर देगा कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, तुमने रहना है नहीं रहना है नहीं मत रहो। वो लिटरली ऐसा बोल देता है आपको ब्लंटली। तो आपको लगता है यार मैं इसके साथ इतने इतने सालों से जुड़ी हुई हूँ, ये बंदा मुझे ऐसा बोल देता है कि तूने मेरे साथ रहना है नहीं तो तू जा सकती है। तो आप कहते हो मैं हूं क्या इस रिश्ते में? और ये पैटर्न एक बार नहीं कई बार आया है। साथ में 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। देखो ये कार्ड जानते क्या दिखाता है कि आप किसी कार्मिक रिलेशन में नहीं है, आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी या किसी आप सोलमेट जर्नी में आप हो सकते हो, जहां पर आप दोनों के बीच में कुछ एज डिफरेंस हो सकता है, जहां पर आपको
जानते हैं इस ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी का एक निशानी क्या होती है? पहली चीज, छोटा मोटा कोई एज डिफरेंस रहेगा। दूसरी ये होती है, जैसे कहते हैं समथिंग लाइक दैट, आप ना उससे दूर नहीं हो पाओगे। एक इंसान हमेशा सफर करेगा इसके अंदर, मतलब कि अगर वो आपको 4 बजे उल्टी भी बोल रहा है ना, उसके बावजूद भी आप सुनते रहोगे। आपको पता है मेरा इसका कोई फ्यूचर नहीं होगा, तब भी आप उससे टिके रहोगे। वो आपको 4 बजे उल्टी वो गाली दे रहा है, मार रहा है, या कुछ भी चीज ऐसे कर रहा है जहां पे आप वो चीज टॉलरेट नहीं कर पा रहे, उसके बावजूद भी आपको रहेगा नहीं, ये जाना नहीं चाहिए। एक सिनेरियो ऐसे भी आता है जहां पे कई बार आप कोशिश करके इससे डिटैच होने की कोशिश करते हो कि नहीं मुझे रहना ही नहीं है ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में, ये इंसान फिर आपके दरवाजे में नॉक कर देगा, फिर अपने आप आ जाएगा आपके पास। तो मतलब कि आप ना किसी कार्मिक रिलेशन में नहीं हो, आप किसी सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। लेकिन सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी जानते हैं बहुत ज्यादा एक टॉक्सिक होती है, जहां पर आप दोनों के बीच में एक प्यार तो रहेगा, हमेशा ऐसा प्यार रहेगा जहां पे आप दोबारा कभी मिलोगे ना तो हमेशा ऐसा रहेगा यार जैसे अभी नए हम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरे को खोने का डर हमेशा रहेगा, उसके अंदर कम रहेगा, तुम्हारे अंदर बहुत डर उसके अंदर भी है, लेकिन वो डर कहने के आपके अंदर जनरेट करके बैठा है, बस फर्क इतना है। और वो डर आपके अंदर इस लेवल तक आ चुका, उसका डर ही मिट चुका है। ये चीज है, दोनों के बीच में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जहां पे लगेगा रिश्ता टूट गया। लेकिन ये पैटर्न एक बार नहीं कई बार रिपीट हो चुका है, लेकिन ना रिश्ता टूटा, ना टूटा है, ना टूटेगा। लेकिन हाँ, इस रिश्ते में आप सफर बहुत ज्यादा करने वाले हो। साथ में कार्ड निकला है आपका 6 ऑफ कप्स का, ओके, 4 ऑफ वैंड, साथ में कार्ड निकला है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखो अगर बात करूं मैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ इस समय देखा जाए अगर आपके पार्टनर की बात करूं, ये इंसान इस समय अपने तो किसी फाइनेंशियल मैकेनिक उलझा पड़ा है, हो सकता है कि अपने किसी कोई इसके हाथ में कोई प्रोजेक्ट आया है या कुछ चीज ऐसी जहां पे इसके फाइनेंशियल में अप्स एंड डाउन आए, जिसकी वजह से इसका सारा ध्यान इस समय अपने करियर के ऊपर ज्यादा दिखाई दे रहा है। और ये इंसान इस समय आपको समय नहीं दे रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, जहां पे आपके अंदर एंजाइटी है। और जानते कुछ मुझे अभी दिखाई दे, कुछ रिसेंटली शायद आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में गैप आ चुका है। और उस लड़ाई झगड़े में आपकी सिर्फ एक ही शिकायत थी, समय, कि ये समय नहीं दे रहा है, ये चीज कहने की दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ वैंड्स का, ओके। ये कार्ड ना 2 चीज दिखाता है। पहली चीज, जो इसने आपसे वादे करे हैं वो शादी के वादे पूरे करेगा जरूर, लेकिन इस समय दोनों के बीच में जो एक अप्स एंड डाउन चल रहा है, वो अप्स एंड डाउन देखते हुए आपको लगता नहीं कि शादी तक बातें पहुंचेंगी। दूसरा कार्ड, ये दूसरा मीनिंग इसका क्या निकलता है, कुछ ऐसी दिखाई दे रही है आप जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो मैरिड है। ये भी पॉसिबिलिटीज है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो इंसान शादीशुदा हो सकता है, जहां पर उसके घर पे काफी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद ही आपसे जुड़ा था एक सुकून पाने के लिए। लेकिन देखा जाए आप इसके साथ इतना अटैच हो गए हो, इतना इमोशनली फिजिकली आप दोनों एक दूसरे से अटैच हो गए, जहां पे अगर इंसान आपसे 2 दिन अगर बात नहीं करता ना, आपके अंदर एंजाइटी शुरू हो जाती है। ये चीज आपके लाइफ में इस समय होती दिखाई दे, जब आपको पता है कि जबकि आपको पता है कि इस रिश्ते का शायद फ्यूचर ना हो, जबकि आपको पता है इस रिश्ते में शायद ये इंसान मेरे साथ लॉन्ग लाइफ ना रह सके, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक बस ये जाना नहीं चाहिए मेरी लाइफ से। साथ में कार्ड के निकला 6 ऑफ कप्स का। इस रिश्ते की शुरुआत इसने खुद करी थी आपके साथ। शुरुआत में प्यार इसने दिया, पैम्पर इसने दिया, वादे इसने करे, इसने आपको हर वो चांद तारे तोड़ने के वादे करे जो हमेशा एक लड़की देखती है। वो वादों के भरोसे आप कहीं ना कहीं टिक गए, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए अब जो सिनेरियो, जो स्टार्टिंग का सिनेरियो, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ चुका है, जहां पे आप सीना ठोक ये नहीं कह सकते कि ये इंसान मेरा है। वो 100 लोगों को आगे बोल सकता है कि ये मेरी है, आप मना नहीं कर सकते, लेकिन आप नहीं बोल सकते किसी के सामने भी कि हाँ ये इंसान मेरे, क्योंकि आपको इसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। मैंने कहा ना, ये इंसान मैनिपुलेटर बहुत ज्यादा है, झूठ बहुत ज्यादा बोलता है इंसान ये, जिसकी वजह से आपके अंदर ऐसा आता है कि यार मैं इसके टिकी तो पता नहीं मेरा इस रिश्ते का फ्यूचर क्या। लेकिन आप ना भले 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए इस रिश्ते में, लेकिन इतने लंबे टाइम पीरियड में भी ना आपको इस इंसान के ऊपर भरोसा नहीं हुआ है कि इंसान आपके साथ जिंदगी भर रहेगा। साथ में कार्ड निकला है आपका, ओके, आज तो कार्ड बड़े अच्छे निकल रहे हैं। लवर सा कार्ड निकला है। देखो इसने आपको प्यार इस हद तक प्यार दिया है जहां पर आप इसको किसी भी हाल में खोना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। भले ये इंसान कैसा मर्जी है, एटीट्यूड है, ईगो है, डोमिनेटिंग है, डांटता है, मारता है, 10 बातें उल्टी बोलता है, लेकिन आप ना इसको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। इस इंसान ने आपको जिंदगी में वो पल दिए हैं जो पल आप हमेशा से सोचते थे मुझे वो खुशी मिले। वो खुशी के 2 पल दिए हैं इसने, जहां पे आप अपने मन की कुछ बातें इससे कर सको, ये आपसे कुछ मन की बातें कर सके, वो पल इसने दिए हैं। साथ में कार्ड निकला है, ओके, 6 ऑफ वैंड्स अगेन, वाओ, अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ मैरिज, प्रपोजल, कमिटमेंट, रिकंसिलिएशन। देखो अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में हो ना, भले ये इंसान किसी और से शादीशुदा है या मैरिड है, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या आप कपल हो, मैं एक चीज समझा दूं, माना कि लाइफ में अभी छोटे मोटे अप्स एंड डाउन चल रहे हैं,
ये एटीट्यूड से भरा पड़ा है, ईगो से भरा पड़ा है। लेकिन जानते हैं इस कार्ड को देखो, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, वी बना हुआ है। वी मतलब क्या होता है? विक्ट्री। ये कार्ड इट्स ए कार्ड ऑफ मैरिज प्रपोजल का कार्ड जो होता है ना, ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है कि आपकी बातें वहां तक पहुंचेंगी, ये कंफर्म है। विक्ट्री आपकी है, लेकिन आपको यहाँ पे सस्टेन रहना। आपके सामने कहीं इस समय जानते हैं आपके किस सिनेरियो में हो कि आपको लगता है यार मुझे इस रिश्ते में अब नहीं रहना है, मुझे हट जाना है। आप कहीं गिव अप करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप कहीं कि इस रिश्ते से मूव ऑन करने की सोच रहे हो। मैं बोलूंगा नहीं, जब आज इतने सालों से चलते हुए इतनी यहां तक आए हो ना, यहाँ पे यू टर्न नहीं। मैंने आपसे क्या बोला, आप एक ऐसे ट्विन फ्लेम में सोलमेट जर्नी में जहां पे अप्स एंड डाउन्स बहुत बार होंगे, लेकिन ये छोटा पॉज आया है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने का पॉज हो सकता है, लेकिन ये गया नहीं है अभी भी। वादे आप समझो, आपने भी अगर इसने आपको प्यार दिया तो आप खाली थोड़ा बैठे हो। आपने इससे डबल प्यार दे रखा है, जिसकी उसको कदर नहीं है इस समय, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा दे दी है इसे। तो छोड़ तो ये भी नहीं सकता आपको किसी भी हाल में। छोड़ने को चीज आपने चीज नोटिस करी, कितनी बार गया है, कितनी बार वापस आया है, लेकिन लौट के आया आपके पास ही है ना। जुड़ा तो आपके साथ ही है। मतलब क्या कोई तो सुना है, कोई तो एक कॉर्ड ऐसी बंदी पड़ी है आप दोनों के बीच में, जो ना तो ये हट पा रहा है ना आप हट पा रहे हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, चीजें बहुत आगे तक जाएंगी, गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। साथ में कार्ड निकला है आपका एस ऑफ हैंड, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है रिश्ते में। रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा नहीं, ये गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर की मर्जी से ही रिश्ता जुड़ा है। रिश्ता किसी भी हाल में टूट नहीं सकता है ये। साथ में कार्ड निकला है आपका ओके मैजिशियन। आने वाले कुछ समय में आपके पार्टनर की तरफ से एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम आ सकता है, जहां पर ये इंसान आपसे आगे डायरेक्टली बात करे, कुछ चीजों के लिए कमिट कर सकता है। देखो, खोना तो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। हाँ, आप क्या जानते हैं आप अंदर प्रॉब्लम क्या है? आप कुछ समय के लिए पॉज रखते हो अपने अंदर, कुछ समय के लिए अपने इमोशनल पे काबू रखते हो, लेकिन जहां इसकी छोटी बहुत शक्ल दिख जाती है, कोई मैसेज आ जाता है ना, आपका सारा पीछे चुप रहना सारा जीरो हो जाता है। आप इसका मैसेज देखते ही, ऐसा कोई कॉल आता है, आप रोक नहीं पाते हो और आप इसी कॉल से वैसे अटेंड कर लेते हो। इसको ये जानते हैं, ये दिखा देते हो हाँ मैं तेरा आज भी इंतजार कर रही हूँ। आप इसे दिखाते हो हमें जैसे आज भी बहुत प्यार करती हूँ, तो ऐसा मत कर मेरे साथ। तो आपने इसको ये चीज दिखा रखी है, वो भी एक बार नहीं कई बार। साथ में कार्ड निकला है आपका ओके 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपके पार्टनर की बात करो ना, ये इंसान इस समय देखा जाए, मैंने आपसे कहा ना कि इस समय कुछ फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। इस समय देखा जाए इसकी लाइफ में भी काफी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके बारे में कुछ चीज को सोचना, क्योंकि इस समय आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है इतने समय से। क्योंकि जब भी ये एकदम से इसका डाउन टाइम आता है ना, हमेशा जहां पर इंसान टूटता है, बिखरता है, तो आप इसके पीछे ऐसे पिलर की तरह हमेशा खड़े रहते हो। लेकिन जानते हैं इस समय पिछले 4 दिनों की बात करो ना, ये इंसान आपके बारे में बहुत ज्यादा डेस्परेटली सोच रहा है कि यार कोई तो था मेरे पीछे ऐसे पिलर की तरह। लेकिन हाँ, इसके मन में कुछ चीज ऐसे भी आ रही है कि यार मुझे एक बार शायद बात करनी चाहिए। देखो, बात करेगा, लेकिन थोड़ा कोल्ड बिहेवियर में आपसे बात कर सकता है। वो बाबू सोना वाले तरीके में बात नहीं करेगा ये, लेकिन हाँ, आपसे बात करने की इच्छा मन में बहुत ज्यादा आती दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है मेरे पास ओके वाओ 9 ऑफ कप्स। अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है जो कंप्लीट होने वाले विद इन 9 डेज। अगले 9 दिनों के अंदर मे बी नॉट अ बिग डील की इंसान आपको मैसेज करे या कॉल करे, लेकिन हाँ, इसके अंदर की जो डेस्परेशन है ना, वो इसको कहीं ना कॉल मैसेज करवा सकती है। और ये जब भी आपसे बात करेगा, बात करने में कुछ बहुत प्यार से बात करेगा। देखो, जिस दिन आपसे मिलेगा या बात करेगा, आप दोनों बीच में फिजिकल इंटीमेसी होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये इंसान अंदर से बहुत ज्यादा डेस्परेट हुआ पड़ा है। भले आप उस समय अपने आप को कितना मर्जी रोक लो, लेकिन रोक आप भी नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कुछ संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले कुछ मिनिमम 9 दिन का समय दिखाई दे रहा है। 9 दिन के तो कुछ समय है जहां पे आप दोनों के बीच में कुछ मिलना जुलना अच्छा हो सकता है, आप दोनों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है, और रिश्ता आपका एक नया मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। साथ में कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे ओके वाओ 3 ऑफ कप्स। देखो, मैंने आपको 9 दिन का समय दिया है और साथ में 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। ये कार्ड जानते क्या दिखाता है? एक सेलिब्रेशन मूवमेंट को। मिनिमम 9 दिन, मैक्सिमम 3 हफ्ते, इन बिटवीन आप दोनों के बीच में एक सेलिब्रेशन मूवमेंट भी आएगा, जहां पर दोनों के बीच में पैचअप भी होगा, अच्छे कम्युनिकेशन भी होंगे। और जानते शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत भी वही करेगा। आपकी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती दिखाई दे रही है, जहां पर इंसान आपको वो प्यार देने वाला है जो आप शुरू से डिजर्व करते हो। और हाँ, ये समझ में आ चुका है इसको, आपको पहले बात रिप्लेस करना नामुमकिन है, आपके बगैर रहना नामुमकिन है। ये आपसे बिना बात करे नहीं रह पाता है। जिस तरीके से एंजाइटी आपके अंदर होती है ना, इस तरह से इसके अंदर डबल एंजाइटी होती है। इसके ऊपर प्रेशर बहुत रहता है, फैमिली का, काम का बहुत प्रेशर रहता है। ये इंसान आपसे सुकून पाने के लिए जुड़ा है, और वो सुकून आपके अंदर वो कंफर्ट जोन है जो आपने इसको दिया है। तो छोड़ने की तो ये गलती सोच भी नहीं सकता। सिर्फ ये बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत करना। अगले 9 दिन से लेके विद इन 3 वीक्स ये इंसान आपको अप्रोच करने वाला है, जहां पर दोनों बीच में अच्छे हेल्दी कम्युनिकेशन होगा और रिश्ता एक बहुत प्यारा मोड़ लेने वाला है। इसलिए किसी भी हाल में गिव अप मत करना।
कितने मर्जी एटीट्यूड, कितने मर्जी ईगो वाला, वो कहते हैं ना कि टेढ़ा है पर मेरा है, जी हाँ, ये आपके ही है और हमेशा आपके ही बन के रहेंगे। इसलिए किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करना है, रिश्ता जुड़ना है, ये गारंटी है। थैंक यू सो मच।